हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल चैनल अभी फोकस लैब। दोस्तों, आज मैं आपको भारतीय संविधान का आसान परिचय बताने वाला हूं, जो कोई आपको हर दिन क्लास बाय क्लास रोज प्रोवाइड की जाएंगी। हेलो दोस्त, कैसे हैं? जानता हूं बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय संविधान की परिभाषा की। भारतीय संविधान की परिभाषा क्या होती है, उसके बारे में सारा कुछ हम फर्स्ट वीडियो में आज ही जानेंगे, यानी फर्स्ट वीडियो में जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है। अगले वीडियो में जानेंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना, यानी आपको 20 टॉपिक है, 20 टॉपिक को 20 दिन में आपको बेटर से कवर करना है। ठीक है। हालांकि मैं रोज़ ही प्रोवाइड करूँगा एक एक क्लास। अगर आप इसे मतलब कि कुछ दिन बाद देखते हैं तो आपको 2-3 क्लास छूट जाएगी, तो उसको आप आसानी के साथ कवर कर सकते हो। ठीक है, वो आपकी मर्जी है कैसे कवर करना है। ठीक है। उसके बाद हम उसे भारतीय संविधान के यानी भारतीय संविधान का प्रस्तावना के बारे में बात करते हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं के बारे में। फिर उसके बाद हम बात करेंगे भारतीय संविधान के पार्ट, यानी कौन कौन से पार्ट होते हैं। ठीक है, उसके बारे में सारा कुछ हम डिटेल बाय डिटेल पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में, यानी शेड्यूल के बारे में बात करेंगे। कौन कौन से शेड्यूल होते हैं, कौन कौन से अनुसूचियाँ क्या क्या काम करती हैं, उसके बारे में सारा कुछ हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद के बारे में, यानी आर्टिकल्स के बारे में। कौन कौन से आर्टिकल, आपको पता है 395 आर्टिकल हैं, लेकिन ABC करके कितना वो हैं, उसके बारे में सारा कुछ हम जानेंगे। ठीक है। उसके बाद हम मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल राइट के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि फंडामेंटल राइट आपके अनुच्छेद में ही है, लेकिन उसको पता है आपको कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको डीपली पढ़ना होता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना होता है। थोड़ा सा लेंदी होता है, लेकिन थोड़ा सा समझने के लायक होता है। फिर उसके बाद हम मौलिक कर्तव्य के बारे में पढ़ेंगे, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से कर्तव्य होते हैं उसके बारे में सारा हम डिटेल से समझेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे DPSP, जिसे आप बोल सकते हो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे केंद्र सरकार और राष्ट्रपति के बारे में। कौन कौन से राष्ट्र यानी केंद्र सरकार और राष्ट्रपति का काम क्या होता है, उसके बारे में सारा हम डिटेल से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आपको मिस नहीं करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हम मतलब कि डीपली से पढ़ेंगे। उसके बाद हम संसद, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में सारा कुछ हम जानेंगे। फिर उसके बाद राज्य सरकार, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बारे में सारा कुछ हम जानेंगे। फिर न्यायपालिका और सुप्रीम कोर्ट के बारे में सारा हम डिटेल बाय डिटेल पढ़ेंगे। फिर उसके बाद न्यायपालिका, हाई कोर्ट और अन्य अदालतें क्या क्या कहती हैं, कौन कौन से काम होते हैं, उसको बाय उस सारे वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है। हाँ, लेकिन आपको डिटेल बाय यानी कि आपको डे बाय डे आपको रोज़ आपको क्लास देखनी होगी। ठीक है। फिर उसके बाद हम चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करेंगे। सारा कुछ हम इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करेंगे। फिर वित्त आयोग के बारे में बात करेंगे, जिसे आप फाइनेंस कमीशन कह सकते हो। ठीक, उसके बाद आपातकालीन उपबंध के बारे में, जैसे इमरजेंसी प्रोविजेशन कहते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं भारत के आधिकारिक भाषाएं, यानी 8वीं अनुसूची में क्या क्या है, उसके बारे में सारा कुछ हम जानेंगे। फिर उसके बाद संविधान संशोधन, कौन कौन से संविधान में क्या क्या संशोधन हुआ है, कौन कौन सी हटा है, कौन सा, सारा कुछ हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका क्या है, यानी सबसे पहले आपका है भारतीय संविधान की परिभाषा है। ठीक है। भारतीय संविधान की आपकी परिभाषा क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले है आपको भारतीय संविधान की परिभाषाएं क्या हैं, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे भारतीय संविधान की परिभाषा है डिफिनेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हो। उसके बाद हम आपको पता है कि भारतीय संविधान हमारे देश का सर्वोच्च कानून है। आपको पता है भारतीय संविधान हमारे देश का सर्वोच्च कानून है। ठीक है। उसके बाद इसमें यह लिखा गया है कि भारत कैसा चलेगा, सरकार के कौन कौन से अंग होंगे, नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य क्या क्या होंगे, और केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियाँ कैसी बांटी जाएंगी। ठीक है। अगर आसान भाषा में से आप कह सकते हैं कि संविधान हमारे देश की सबसे बड़ी किताब है। यह हमें बताती है कि भारत कैसा चलेगा और नेता और सरकार कैसे काम करेंगे, और आम जनता यानी हम सबको क्या अधिकार और क्या जिम्मेदारियां मिली हैं। हाँ, थोड़ा सा हम और जानेंगे कि संविधान के शॉर्टकट के बारे में, जैसे कि कुछ लोग को याद नहीं होता, तो आप आराम से याद कर सकते हो कि संविधान है क्या, उसके बारे में उसकी परिभाषा आराम से आप बना सकते हो। ठीक है, आसानी के साथ बना सकते हो। संविधान, जैसे कि आप उसे देश की, संविधान को आप देश की गाइड कह सकते हो। ठीक है, देश की गाइड कह सकते हो। और एक कह सकते हो कि अधिकार, कर्तव्य, नियम, सरकार की व्यवस्था, ये आपको संविधान कहती है। ठीक है, संविधान ही कहा जाता है। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा बात करेंगे, अगर आपसे अगर कोई पूछे कि संविधान है क्या, तो आपको डिटेल में आपको बहुत ज़्यादा
लेंदी नहीं बताना है, आप ऐसा एक ही जवाब में दे सकते हो। भारतीय संविधान एक ऐसी सर्वोच्च विविध किताब है जो भारत के शासन, नागरिकों के अधिकार व कर्तव्य और सरकार की कार्यप्रणाली को निर्धारित करता है। ठीक है दोस्तों, तो आप ऐसे ही बता सकते हैं। दोस्तों आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब के लिए बाय बाय। बल्कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।